लोमड़ी माँ का अंतिम फैसला। एक समय की बात है, एक घने जंगल के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहती थीं लोमड़ी माँ अपने 3 छोटे बच्चों लीलू, पिकू और टिनू के साथ। पति 1 साल पहले शिकार के दौरान बाढ़ के हाथों मारा गया था। तब से माँ ने ही माँ बनकर पाला और बाप बनकर भी। हर रोज सुबह से शाम तक जंगल में फल, जड़ी बूटी और कभी कभी छोटा मोटा शिकार खोजती थीं ताकि बच्चों का पेट भर सके। लेकिन अब जंगल बदल गया था। बारिशों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लकड़ियां गीली, मिट्टी दलदल बन गई थी और झोपड़ी भी टूट चुकी थी। एक रात इतनी ठंड थी कि एक बच्चा कांप रहा था। लोमड़ी माँ ने अपना पतला सा दुपट्टा उसे ओढ़ा दिया और खुद ठिठुरती रही। कुछ समय बाद जंगल में न्याय पंचायत बुलाई गई। जंगल के बड़े जानवर, शेर, हाथी और बंदर ने फैसला किया कि हर प्राणी को एक एक दिन जंगल भोजन देना होगा, जहां सबके लिए खाना बनाया जाएगा। लोमड़ी माँ का दिन भी आया, लेकिन उस दिन उसके पास सिर्फ 2 सूखे फल थे। उसे पता था कि जंगल के नियम के अनुसार अगर वह खाना नहीं दे पाई तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। वो रात भर रोई, बचपन की बातें याद कीं, अपने पति की बातें याद कीं और फिर सुबह एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी, अपने पति की यादगार चांदी की घंटी, जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करती थी। उस पैसों से खाना बनाया और पूरे जंगल को भोजन दिया। सब जानवर हैरान थे। उन्होंने खाना खाया, मगर किसी ने नहीं पूछा कि ये खाना कैसे बना। लेकिन अगला दिन और भी भारी था। जंगल के लालची बंदर ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है। बंदर ने कहा, ये लोमड़ी तो गरीब है, इसने इतना बढ़िया खाना कैसे बना लिया? इसने मेरे खेत से सब्जियां चुराई हैं। लोमड़ी माँ कुछ नहीं बोली, बस आंसुओं से भरी आंखों से शेर के सामने खड़ी रही। तभी छोटा टिनू आगे आया। उसने सबके सामने कहा, माँ ने पापा की आखिरी निशानी बेच दी थी, वो चांदी की घंटी जिसे वो कभी नहीं उतारती थी। आप सब चाहे तो हमारे घर जाकर देख लो, अब वो नहीं है। जंगल में सन्नाटा छा गया। खरगोश परिवार, जो अब तक चुप था, आगे आया। उनके बच्चे भी भावुक हो गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। हम सोचते थे कि गरीब लोग सिर्फ मदद मांगते हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली इंसानियत और इज्जत तो उन्हीं के पास होती है। शेर ने सबके सामने ऐलान किया, आज से लोमड़ी माँ जंगल की सम्मान नारी कहलाएंगी और उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरा जंगल उठाएगा। जंगल में पहली बार किसी गरीब के लिए तालियां बजीं। नीति कथा, मोरल। गरीबी कभी भी किसी के जज्बात और इज्जत का पैमाना नहीं होती। कभी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि गरीब के पास सबसे बड़ा धन होता है ईमानदारी और प्यार।